हेलो फ्रेंड्स। आज हम डेटा स्ट्रक्चर की सीरीज का लेक्चर नंबर 6 देखने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे लिंक लिस्ट। आज का टॉपिक है हमारा लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट की इंट्रोडक्शन। लिंक लिस्ट लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आता है। डेटा स्ट्रक्चर दो टाइप के हैं, आपको पता ही है, जिसमें ये लिंक लिस्ट आता है लीनियर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंडर एरेज, लिंक लिस्ट, स्टैक्स ये देखते हैं हम। तो आज हम देखने जा रहे हैं लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। एलिमेंट्स स्टोर होते हैं कॉन्टिगुअस मेमोरी में, मतलब कॉन्टिगुअस मेमोरी कहीं से भी कोई भी रेफरेंस दे देते हैं तो वो स्टोर हो जाता है। ठीक है, मतलब कि आपने मेलोक और कैलोक फंक्शन देखे होंगे, सीखे होंगे सी लैंग्वेज में। मेलोक और कैलोक की मदद से हम कॉन्टिगुअस मेमोरी एलोकेट करवाते हैं, और सी प्लस प्लस में हम न्यू कीवर्ड की मदद से कॉन्टिगुअस मेमोरी एलोकेट करवाते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स आर लिंक्ड यूजिंग पॉइंटर। इसमें आगे हम सीखेंगे एलिमेंट्स लिंक्ड होते हैं एक दूसरे से, मतलब एक नोड दूसरे नोड से लिंक होती है किसकी मदद से, पॉइंटर की मदद से। इट इज मेड यूजिंग नोड्स, नोड की मदद से बनती है लिंक लिस्ट। वन नोड इज कनेक्टेड यूजिंग पॉइंटर टू अनदर नोड, एक नोड दूसरे नोड से कनेक्ट होती है विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर्स। आई होप आपको पॉइंटर्स का कंसेप्ट ठीक तरीके से आता होगा। अगर पॉइंटर का कंसेप्ट नहीं आता तो पहले आप पॉइंटर की वीडियो चेक कर लीजिए, उसमें पहले पॉइंटर सीख लीजिए यूजिंग सी प्लस प्लस, फिर फर्दर आप ये प्रोसीड कीजिएगा ताकि आपको बेनिफिट रहे। ठीक है, तो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट का डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। देखिए, ये होता है नोड। नोड के अंदर ये दो कॉलम्स देख रहे हैं, इस कॉलम के अंदर होता है हमारा डेटा, और इस कॉलम के अंदर होता है रेफरेंस। जो अगली नोड को जो पॉइंट कर रहा है उसका रेफरेंस ये इस पॉइंटर के अंदर स्टोर होता है। हमें पता है पॉइंटर का काम क्या होता है, रेफरेंस को स्टोर करना। तो ये वाला जो कॉलम है ये पॉइंटर के रेफरेंस स्टोर करेगा अगले जो नोड है उसका। ठीक है, वैसे ये वाला पॉइंटर उससे अगली नोड का रेफरेंस स्टोर करेगा, ये वाला पॉइंटर उससे अगली नोड का रेफरेंस स्टोर करेगा। अगर हमें बंद करनी है नोड, मतलब खत्म करनी है, आगे लिंक लिस्ट लास्ट नोड आ गया, मतलब उसके रेफरेंस में हम नल प्रिंट करवा, नल लिख देते हैं ताकि वो आगे कुछ ना कर पाए। ठीक है, मतलब आगे उसके कुछ नहीं है। तो हेड किसको पॉइंट करेगा, शुरुआत में एक स्टार्ट पॉइंटर होना चाहिए ताकि हम बनाए पूरी लिंक लिस्ट। तो हेड एक पॉइंटर होता है जो पॉइंट करेगा पहली नोड के पहली नोड को। ठीक है, पहली नोड को पॉइंट करेगा, पहले नोड के डाटा के, ये डाटा वाला कॉलम है, ये पॉइंटर वाला कॉलम है। इसमें डाटा फिल होगा हमारा, जैसे एरेज में होता है। एरेज में क्या होता है भाई, रैंडमली होता है, रैंडम होता है तो इसलिए पॉइंटर की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें पॉइंटर की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि ये रैंडमली एक्सेस नहीं हो पाते। ठीक है, वन नोड इज कनेक्टेड टू अनदर नोड यूजिंग पॉइंटर। ये देखिए, इसमें देखा था एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन कॉन्टिगुअस मेमोरी, ये बता भी दिया कॉन्टिगुअस मेमोरी में, ताकि इसीलिए हमें रेफरेंस की जरूरत पड़ रही है। एलिमेंट्स आर लिंक्ड यूजिंग पॉइंटर, पॉइंटर ये पॉइंटर की मदद से लिंक्ड है, इसमें इसका रेफरेंस पास कर रखा है हमने, इसकी मदद से हम इसको एक्सेस कर पा रहे हैं। मतलब इसके जस्ट बाद वैल्यू किसकी एक्सेस कर पाएंगे, इससे अगले नोड की जिसका हमने ये रेफरेंस डाल रखा है। और इट इज मेड यूजिंग नोड्स, नोड की मदद से हम बनाते हैं। ये एक पूरा एक नोड है, ये सेकंड नोड है, ये थर्ड नोड है, एंड ये फाइनल नोड है। ठीक है, और वन नोड इज कनेक्टेड यूजिंग अनदर, एक नोड दूसरे नोड से कैसे कनेक्टेड है, पॉइंटर की मदद से। नोड कंटेन्स टू पार्ट, दो पार्ट होते हैं नोड के अंदर, जैसे मैंने बता दिया, एक डाटा पार्ट होता है, एक रेफरेंस ऑफ अनदर नोड जिसमें पास करते हैं वो पार्ट होता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा डायग्राम। अब हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं इसको। एडवांटेजेस ओवर एरे। एरे के ऊपर एडवांटेजेस क्या है लिंक लिस्ट के, एक तो ये डायनामिक एरेज होते हैं। जैसे हम जैसे 10 डाटा स्टोर करने के लिए हमने एक एरे शुरू में डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, इनिशियलाइज कर दिया, डिक्लेयर कर दिया जो भी। उसके बाद में अगर हमें 11वीं वैल्यू स्टोर करनी है तो हम पूछते हैं, क्या पता उस टाइम पे रैम के अंदर वो मेमोरी खाली ना हो, तो इसलिए हम डायनेमिक एरेज का कंसेप्ट सी प्लस प्लस में, ऐसी लैंग्वेज में नहीं था, तो इसलिए डायनेमिक एरेज के ऊपर इसकी क्या है, इससे एरेज से अच्छा है कि हम लिंक लिस्ट बना ले, तो वो झंझट ही खत्म हो गया हमारा। तो जो कि इसको मतलब
इसके जस्ट बाद वाली वैल्यूज क्या प्रिंट करवाए, मतलब 10 के बाद 11 अगर प्रिंट करवाना हो हमें, 11वां एलिमेंट डालना हो एरे के अंदर, तो वो तो मुश्किल का काम हो जाता था। पर इसमें क्या होगा, 11वां एक और नोड बनाई और उसका जो रेफरेंस है वो नोड इस रेफरेंस नोड में डाल देते हैं, तो वो लिंक मतलब प्रिंट हो जाएगा अपना सिस्टम। ईज ऑफ इंसर्शन एंड डिलीशन, इसमें देखिए इंसर्शन आसानी से कर सकते हैं हम। उसमें इंसर्शन मतलब 11 एलिमेंट्स इंसर्ट करवाने के लिए ज़्यादा मुश्किल होता था, पर इसमें क्या करेंगे, एक और नोड क्रिएट करेंगे, उसमें डाटा फिल करेंगे और जो पिछला है नल को नल मतलब इसके एक और नोड बनानी हो तो आसानी से बना सकते हैं हम। ठीक है, डिलीशन अगर डिलीट करना हो तो भी बस जैसे ये वाला नोड हमें डिलीट करना है तो इसके अंदर हम नल फिल कर दे तो ये अपने आप डिलीट हो गया। ठीक है, ड्रॉबैक्स क्या है इसके, ड्रॉबैक्स है रैंडम एक्सेस नॉट अलाउड, रैंडमली एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे उसमें क्या करते थे, एरे बना रखा है कोई, एरे नाम का एक एरे बना मतलब कार नाम का एक एरे बना रखा है हमने, तो उसमें अगर 5 वैल्यू पास कर रखी है तो चौथी वैल्यू अगर हमें चाहिए हो तो कार लिख के ब्रैकेट के अंदर हम 4 लिख देते हैं तो फोर्थ वैल्यू हमें रिप्रेजेंट कर देता है। ठीक है, बट इसमें ये ऐसा कुछ नहीं है, हमें पूरा ट्राइवर्स करना पड़ेगी, पूरी लिंक लिस्ट को ट्राइवर्स करना पड़ता है। ठीक है, और दूसरा एक्स्ट्रा मेमोरी अलोकेट एलोकेट होती है, किस लिए, क्योंकि एरेज के अंदर तो पॉइंटर पॉइंटर का कोई काम ही नहीं था, पॉइंटर 8 बाइट ज्यादा मेमोरी ज्यादा लेगा, तो इस वजह से इसमें मेमोरी ज्यादा लगती है। एक्स्ट्रा मेमोरी स्पेस फॉर पॉइंटर इज रिक्वायर्ड विद ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट के साथ। नो कैच फ्रेंडली, तो ये कैच फ्रेंडली भी नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं रिप्रेजेंटेशन। लिंक लिस्ट की रिप्रेजेंटेशन कैसे देखेंगे, हमें नोड बनाना है, वैसे नोड ये एक नोड बनाना है, तो इस नोड को बनाने के लिए पहली बात तो हमारे पास दो ऐसी चीजें होनी चाहिए। एक तो ऐसे एम्प्टी बॉडी होनी चाहिए जो पॉइंटर को मतलब पॉइंटर स्टोर करे, एक ऐसा होना चाहिए जो डाटा स्टोर करे। दो चीजें बनानी है। क्लास में आपको पता ही है, C++ में हम क्लास की मदद से बनाते हैं और सी लैंग्वेज में हम स्ट्रक्चर की मदद से बनाते हैं नोड। तो पहले क्लास नाम लिखा, क्लास का नाम हमने लिख लिया नोड, ब्रैकेट करली ब्रेसेस के अंदर हम पता है हमें क्लास के अंदर 3 पब्लिक प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड होता है। वैसे प्राइवेट होता है क्लास, तो इस वजह से हमें पब्लिकली ये डिक्लेयर करा है हमने, पब्लिक इंट डेटा, एक डेटा वाला पोर्शन बना लिया, ये वाला पोर्शन एक नोड के अंदर, और एक हमने नोड स्टार नोड क्लास का पॉइंटर बना लिया। मतलब ये देखिए, अगर हम किसी और चीज का पॉइंटर बनाए, ये देखो नोड को ही तो पॉइंट करेगा ना ये, इस वजह से हमने इसी क्लास का एक पॉइंटर बना लिया है नोड स्टार नेक्स्ट, जो कि नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर दे, मतलब इसमें रेफरेंस जो भी पास करें हम वो एक्सेप्ट कर ले। ये वो रेफरेंस होगा हमेशा किस चीज का ही, वो नोड का ही रेफरेंस होगा हमेशा। ठीक है, तो ये हमारी रिप्रेजेंटेशन है, नोड बन के तैयार हो जाएगा। अब देखते हैं हम एक प्रोग्राम, क्रिएशन ऑफ नोड। तो ये नोड बनाया था वो पीछे वाला इतना स्टेप, तो एक क्लास बना ली नोड की और उसमें दो इनिशियलाइज कर दिए, एक इंट टाइप का डाटा और एक इसी क्लास का एक पॉइंटर नेक्स्ट। ठीक है, अब मेन में हम क्या क्या लिखेंगे, देखो नोड स्टार, एक नोड का एक और पॉइंटर बनाया हेड, शुरू में जो नल लेगा, और फर्स्ट हमने एक फर्स्ट नोड बना ली। देखो एक तो हमने नोड बनाई है हेड, एक नोड बना लिया हमने फर्स्ट, दोनों में शुरू में तो 0 0 ही पास कर रखा है, ना डाटा है ना रेफरेंस है। फिर हेड के डाटा में क्या डालेंगे हम, 1, हेड के डाटा, देखो हेड के अंदर क्या क्या आएगा, एक डाटा आएगा और एक पॉइंटर आएगा जो नेक्स्ट जो अगली भी कोई अपनी नोड होगी उसको उसका रेफरेंस एक्सेप्ट करेगा। तो हेड के डाटा में क्या डाल दिया 1, हेड के नेक्स्ट के अंदर क्या डाल दिया फर्स्ट, फर्स्ट क्या है उससे अगले वाली नोड का रेफरेंस। ठीक है, रेफरेंस डाल दिया। C++ में कोडिंग हो रही है ये। ठीक है, और फर्स्ट के डाटा में अब हमारी फर्स्ट पहली नोट तो पूरी होगी, डाटा पार्ट भी फिल हो गया, नेक्स्ट पार्ट भी फिल हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट किसको कर रहा है, फर्स्ट को पॉइंट कर रहा है। हेड का नेक्स्ट किसको पॉइंट कर रहा है, जैसे इसमें देखिए हेड का नेक्स्ट मतलब ये वाला पॉइंट पार्ट हम हेड मान ले, हेड का नेक्स्ट किसको पॉइंट कर रहा है, ये फर्स्ट, ये वाला नोड हम फर्स्ट मान ले, तो फर्स्ट को पॉइंट कर रहा है। तो फर्स्ट के डाटा के अंदर क्या आ गया 2, फर्स्ट के डाटा के अंदर आ गया 2, फर्स्ट के नेक्स्ट के अंदर क्या आ गया नल, क्योंकि हम छोटी सी एक बार के लिए हम तो यही 2 ही नोड बना रहे हैं,
क्योंकि समझ सके, बेसिक समझ सके। तो फर्स्ट के नेक्स्ट के अंदर आ गया नल, ठीक है। अब ये प्रिंट करवा देते हैं हेड और फर्स्ट, तो ये दोनों 1 और 2 हमारा आउटपुट स्क्रीन पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। जैसे एरे का रिप्रेजेंट होता है वैसे ही लिंक लिस्ट का रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। लिंक लिस्ट का आगे हम ट्राइवर्सल और फर्दर वीडियोस में देखेंगे। इंसर्शन, डिलीशन और ट्राइवर्स, ये 3 ऑपरेशंस होते हैं। ये ऑपरेशंस के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे।